हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया है। आज हमारे कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक पर हमारे पेशेंट आए मिस्टर मयंक। ये हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हमसे ले रहे हैं और अब काफ़ी इनका इम्प्रूवमेंट है हेयर फॉल में। आइए उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे सफ़र में हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में। हेलो मयंक, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने आज क्या पीआरपी करवाया है? हाँ जी सर, पीआरपी अच्छा, करवाया है। कैसा मतलब पीआरपी का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट्स क्वाइट गुड सर, पहले से बहुत इफ़ेक्टिव है मतलब, और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। अच्छा, ये बताओ कब से है आपको हेयर फॉल की कंडीशन? विद इन लास्ट 2 years से। 2 साल से 2 थी? साल से, हाँ। ओके, 2 साल से आपको एक प्रॉब्लम थी। फिर आपने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिया था? सर मार्केट बेस्ड जितने भी एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स Okay, अप्लाई कर लिए, तो okay, उसके बाद लेकिन सब फॉल्स था। कुछ कुछ टाइम के लिए होता था जब तक अप्लाई करो, फिर उसके बाद वो वापस हेयर फॉल और इफेक्ट ज़्यादा हो जाता था। ज़्यादा हो जाता ज़्यादा था? हो जाता था। ओके, तो कोई रिज़ल्ट, जैसे बहुत सारे मार्केट में ऐड आते हैं कि हमारा ये ऑयल लगाएं और गारंटीड रिज़ल्ट पाएँ, ये शैम्पू यूज़ करें, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, पूरे रेंज, ऑनियन ऑयल और ये सब बहुत सा, तो सारे वो प्रोडक्ट आपने यूज़ करे या कुछ लिमिटेड ही यूज़ कुछ करे? लिमिटेड ही यूज़ करे थे सर, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं था। जब तक अप्लाई करते रहो उनको तब तक वो रिजल्ट देते थे। ओके। और उसके बाद बालों की कंडीशन और ख़राब होती हुई चली गई। बहुत गैप हुआ बालों में, बहुत गैपिंग? काफ़ी गैपिंग हो गई। ठीक है, फिर आपने क्या ट्रीटमेंट सोचा? मतलब फिर इसके बाद फिर जब कहीं रिजल्ट नहीं मिला फिर आपने क्या सोचा, क्या सर करना मैं चाहिए? एक दिन ऐसे बैठे बैठे पढ़ रहा था इसके बारे में, हेयर फॉल के कॉजेज़ के बारे में, पूरी हेयर साइंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था मैं। तो फिर मुझे पता पड़ा कि जब बहुत ज़्यादा स्टेज पे हो जाता है तो आपको वो कराना पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। और उससे पहले भी एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है पीआरपी। ये भी मैंने उस जगह पढ़ा। ओके। तो पीआरपी के लिए फिर मैंने सर्च करा कि कहाँ कहाँ पे क्लिनिक्स हैं, कौन कौन करता है। देन आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल। ओके, गुड। देन आई कॉन्टेक्टेड यू। सो हाउ मेनी सेशन यू हैव टेकन? पीआरपी सेशन कितने आपने करवा लिए अभी तक? टुडे इज माय फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन, ओके। कैसा मतलब पीआरपी कितने आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि कितने समय में होता है, क्या पेन होता है नहीं होता है, आप उनको थोड़ा सा बताइए। जनरली पीआरपी ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स में पूरा कंप्लीट सेशन हो जाता है, एक सेशन। और पेन बहुत नॉमिनल सा है, कोई पेन नहीं कहूँगा मैं, एक पिंचिंग टाइप होती है जब वो शायद एनेस्थीसिया देते हैं तब। एनेस्थीसिया देते हैं तो पिंचिंग सी होती है। वो मिनिमम बेयरली 1 मिनट के लिए होती है, जब तक वो पिंच करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। ओके, तो देखा आपने पीआरपी में कोई विशेष पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत लाइट एनेस्थीसिया का जो फ्रंट मार्जिन पे हल्का सा जो एक एनेस्थीसिया देते हैं, बस उसी का थोड़ा सा पेन होता है, हल्का सा, और उसके बाद पूरा पेनलेस प्रोसीजर है, किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपके ब्लड से बनाया जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कितनी बार भी लें, कितने भी लंबे समय तक लें, आपको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और बताइए, और बालों का टेक्सचर में कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपको? सर पहले से हेयर फॉल तो लगभग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। ठीक बस है। वो शैम्पू करते पे एका दुक्का बाल टूटता है। ओके। और उसके बाद आप जाएंगे बालों पे तो डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है बालों की। और डेंसिटी के बाद बालों में शाइन आई है, बाल अच्छे ग्रो होते हैं। ओके। और बहुत से लोगों को ये रहता है कि पीआरपी से नए बाल नहीं आते हैं। आपका, जैसे मुझे याद है कि आपका कुछ हेयर लॉस भी हो गया था साइड में। हाँ सर, तो काफ़ी। आप जरा दिखाएंगे थोड़ा सा? श्योर। कहाँ पे हेयर लॉस हो गया था यहाँ आपको? पे सर सी टाइप बन गया था सेक्शन। और ओके। यहाँ पे पूरा यहाँ बाल खाली दिखता था यहाँ पे खाली हो गया था हाँ, पूरा? ये सेक्शन पूरा खाली हो गया ओके, था। तो अभी तो अच्छे खासे बाल आपके दिख रहे हैं। हाँ सर, मेरे पास फर्स्ट पीआरपी का फर्स्ट सेशन का और अभी का फोटो है, मतलब अभी रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो सो यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द पीआरपी रिजल्ट? वेरी सेटिस्फाइड सर। ओके, गुड। इनफैक्ट अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो आई विल नॉट रिकमेंड हिम और हर फॉर द रेगुलर मार्केट प्रैक्टिसेस यूज्ड। आई विल ओनली रिकमेंड कि वो किसी रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं, उन्हीं से सलाह लें। दे विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। तो देखा आपने दोस्तों,
मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। लोग उसी में इन्फ्लुएंस होकर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कभी ये आजमा लिया, कभी वो आजमा लिया। अब होता क्या है कि इस तरह के सेल्फ ट्रीटमेंट से वो अपना फ़ायदा करने की जगह नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद डॉक्टर के पास जाएंगे, फीस देना पड़ेगा, फिर वो मेडिसिन बताएंगे, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। पर मेरा आपको सजेशन ये है कि एटलीस्ट आप पहले कंसल्ट तो करिए कि आपका जो हेयर फॉल कंडीशन है, जो हेयर लॉस कंडीशन है, बाल्डनेस आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है। अगर आप रीज़न के बिना ब्लाइंडली कोई भी ऑयल, कोई भी शैम्पू, कोई भी लोशन, कोई भी होम्योपैथ, मतलब मैं किसी थेरेपी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन अपने मन से किसी भी थेरेपी को मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ऑलवेज कंसल्ट अ रेगुलर मतलब क्वालिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन हु डील्स इन हेयर ट्रांसप्लांट, और उनसे कंसल्ट करने के बाद अपना जो हेयर फॉल कंडीशन है या हेयर बाल्डनेस कंडीशन है उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो थेरेपीज़ हो, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, तो आप अपना सूटेबल ट्रीटमेंट, आपके लिए क्या सूटेबल है उसको फॉलो करें डॉक्टर से बात करके, और फिर तभी आपको उसमें आपको बेनिफिट होगा और आपको अच्छा फील होगा कि हाँ भाई एटलीस्ट आपने फर्दर फ्यूचर में क्या आपको यूज़ करना चाहिए, क्या नाम से प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि दोबारा ये चीज़ें ना हो, हेयर फॉल की कंडीशन ना हो, तो वो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये कंपनीज़ के प्रोडक्ट रैंडमली यूज़ करने से आप केवल नुकसान अपना करेंगे और कुछ नहीं। और लास्टली पीआरपी के बारे में बताऊं, पीआरपी इज़ अ वेरी सेफ थेरेपी, इज़ अ वेरी वंडरफुल थेरेपी, और ये आपके जो रीसेंट हेयर फॉल कंडीशन है, रीसेंट बाल्डनेस जो डेवलप हुआ उसको भी रिवर्स कर सकता है, प्लस जो कमज़ोर है बाल है, पतले बाल हैं और जिनमें लस्टर नहीं है, उनको भी वापस से रिगेन कर सकते हैं। तो पीआरपी इज़ अ वंडरफुल थेरेपी, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट एंड यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पीआरपी सेशन। ठीक है मयंक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, एंड मैं विश करूँगा कि आपका हमेशा हेयर फॉल कभी ना हो, और दोबारा जो हमने आपको और मेजर्स बताए, प्रिकॉशंस बताए, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको शायद कुछ दिनों बाद पीआरपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल वैसे ही काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सर मैं एक चीज़ और बताना चाहता था कि ये जो मैंने आफ्टर मार्केट ट्रीटमेंट लिए थे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इसमें मेरा पीआरपी का जो इफेक्टिव कॉस्ट है मेरा, जैसे आप जो सेशन वाइज करते हैं उससे बहुत लो है वो प्रोडक्ट। अच्छा। हाँ, प्रोडक्ट सर बहुत महंगे हैं, ऊपर से आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या डाल रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि प्रोडक्ट्स में मेरे बाल आने चाहिए थे, वो आते थे, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, गए उससे ज़्यादा, जितने आए उससे ज़्यादा गए। तो सर आई ओनली रिकमेंड कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही होता बेसिकली यही है कि वो इमीडिएट रिजल्ट तो देते हैं ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं आपके स्किन को, आपके बालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दे आर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। वो केवल इंटेंशन है उनका बिजनेस करना, ना कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, आपके प्रॉपर रूट्स में जाके वो जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, जो आपके लिए उसके लिए जो कॉज है, रूट कॉज हेयर फॉल का, उसको ठीक करना, वो पर्पस सॉल्व भी नहीं करते। तो नेवर गो फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके। हेयर फॉल और बाल्डनेस से रिलेटेड और भी कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे चैनल पर आकर, हमारे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हमारे जो टीम है उनसे आप कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट भी, अपना डायग्नोसिस बना के अपने बालों की और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।